गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 135 135 डेट है इसकी 18 दिसंबर 2020। रिलेटेड लर्निंग आउटकम आप क्या सीखेंगे? टू अंडरस्टैंड डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिवीजन। आज हम डिवीजन के बारे में सीखेंगे, डिवाइड के बारे में सीखेंगे, भाग के बारे में सीखेंगे। स्टूडेंट्स नेम, आपको अपना नाम लिखना है, अपने टीचर का नाम लिखना है। मैथ्स की वर्कशीट है ये, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली, दिल्ली सरकार की तरफ से, सभी दिल्ली सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए। सर्दियों की तैयारी भाग 2। हमने सर्दियों की तैयारी वर्कशीट में पढ़ा था कि रेशमा के परिवार वाले स्वेटर, मास्क, दस्ताने आदि बनाने का काम करते हैं। वे उस सामान को अलग अलग पैकेटों में पैक करके दुकान पर भिजवाते हैं। रेशमा की मम्मी ने रेशमा को हिसाब लगाने को कहा था कि उन्हें मास्क व स्वेटर पैक करने के लिए कितने पैकेट लाने होंगे। वे एक पैकेट में 5 चीज़ें पैक करते हैं। रेशमा सोचने लगी कि मम्मी ने 65 स्वेटर बनाए हैं जिन्हें पैक करके दुकान पर भेजना है। एक पैकेट में 5 स्वेटर रखने हैं तो उन्हें कितने पैकेट लाने होंगे। अब रेशमा की जो फैमिली है वो किसका काम करती है? पैकेट, सर्दियों में पैकेट बनाती है कि उसके अंदर रखती है स्वेटर, मास्क, दस्ताने, ये सब उसके अंदर रखती है। ठीक है, तो रेशमा की मम्मी ने 65 स्वेटर बनाए थे और एक पैकेट में 5 स्वेटर रखने हैं, तो बताइए कितने स्वेटर रखेंगे, वो कितने पैकेट उसको लाने पड़ेंगे 65 स्वेटर रखने के लिए। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे? भाग करेंगे 5 से। टोटल 65 हैं और 5-5 के पैकेट हैं। एक पैकेट में 5 आएंगे, ठीक है, 3 4 5, ऐसे कितने और पैकेट बनाने पड़ेंगे। तो हम इसके लिए इसको भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे। रेशमा का तरीका, रेशमा का क्या तरीका है? 65 को हम कैसे डिवाइड कर देंगे? जमा करके 50 जमा 15, 50 + 15 = 65। उसने जमा के रूप में इनको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है। जैसे कि 50 मास्क पैक करने के लिए 10 पैकेट चाहिए होंगे। 15 मास्क पैक करने के लिए 5 जमा 5 + जमा 5, 3 पैकेट चाहिए होंगे। तो कुल मिलाकर 10 + 3 यानी कि 13 पैकेट चाहिए। तो इसने क्या किया? 65 होता है ये, 65 को 65 को जमा के रूप में भाग कर दिया। जैसे कि 50 जमा 15 कितना होता है? 65 होता है। 0 5 5 5 और 1 6, ऐसे। अब 50 को अगर हम 5-5 के पैकेट में करेंगे तो कितना आएगा? 10, यानी कि 10 पैकेट चाहिए होंगे और बच गए 15। अब 15 को भी हम अलग से 5 से भाग कर देंगे तो आए 3, तो 10 जमा 3 13, तो 13 पैकेट चाहिए होंगे। इन्होंने सीधा डिवाइड नहीं किया, इन्होंने जमा के रूप में उसका मल्टीपल बनाया 5 का और फिर अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया ताकि इजीली डिवाइड हो जाए। क्योंकि 50 तो हमें पता है 5 के पहाड़े में 10 पे आता है और 15 आता है 3 पे, इसलिए इजी बनाने के लिए उन्होंने ऐसे तरीका अपनाया। आपका तरीका भी सही यही था या अलग? अपने तरीके से हल कीजिए। अब नॉर्मल तरीका क्या होता है? हम कैसे करते हैं? 65 को भाग करते हैं 5 से, ठीक है। तो 5 एकम 5 होता है, बच्चा 1, 6 में से 5 गए 1 और 1 5, 15 हो गया। अब 5 के पहाड़े में 15 कितने पे आता है? 3 पे आता है, तो 15 से 15 और 0 बचा, ठीक है। तो 13, यहाँ पे 13 आ गया। इस तरीके से भी आ जाता है डिवाइड करके। तो हमने आज 2 तरीके सीखे हैं भाग करने के। एक तो सिंपल होता है, 65 को हम 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5 बचा 1 और फिर 5 इधर आएगा। 15, 5 के पहाड़े में 15 आता है 3 पे, तो 15 पूरा का पूरा कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 0। तो 5 13 × 65, ऐसे। 5
इंटू 13 65 होता है। और ऐसे ही हम उल्टा करेंगे, 5 को भाग करेंगे 65 को भाग करेंगे 5 से तो आएगा 13। 13 पंचे 65। ये आपको पहाड़े भी आते होंगे अगर किसी को 20 तक आते हैं तो। और हमने आज कौन सा तरीका सीखा? हमने आज सिंपल सा तरीका सीखा। 65 को हम 5 5 के मल्टीपल में, जो कि 5 के पहाड़े में आता हो, उससे अलग अलग कर देंगे। जैसे कि 50 5 के पहाड़े में आता था और बच गए फिर 15। 15 भी 5 के पहाड़े में आता है। 50 आता है 10 पे और 15 आता है 3 पे, तो ये 13 पे चला गया। 2 तरीके से आज हमने भाग सीख लिया। रेशमा का तरीका देखकर भैया बोले, रेशमा तुम्हारा तरीका भी सही है, लेकिन मैं तुम्हें दूसरा तरीका बताता हूँ। आओ हम भी रेशमा के साथ भाग यानी कि डिवाइड करने का नया तरीका सीखें। अब देखते हैं इन्होंने कौन सा तरीका अपनाया है, वो हम सीखते हैं। जैसे कि 5 को भाग किया, यहाँ 5 65 यानी कि 50 सीधा 10 पे गए तो 50 और 15 बचा, फिर 15 गया 3 पे। 10 जमा 3 पहला चरण, दूसरा चरण, इन्होंने ऐसे किया है। यहाँ हमें 65 को 5 से भाग करना है। इसे हम 50 प्लस 15 को 5 से भाग करना भी कह सकते हैं, यानी कि 50 जमा 15 को अलग अलग भाग करके उनको जमा भी कर सकते हैं। पहले चरण में हम 50 को 5 से भाग करेंगे, ऐसा करने पर हमारे पास शेष 15 बचता है। दूसरे चरण में हम 15 को 5 से भाग करेंगे, ऐसा करने पर हमारे पास 0 शेष बचता है। अतः हम 10 जमा 3 यानी कि 13 पैकेटों की आवश्यकता होगी। इन्होंने क्या किया है, 65 को अब सीधा 5 से, जो भी आपको आसपास पता है, 5 5 10 50, तो इन्होंने सीधा 5 10 पे ही पहुंच गए, 50 आ गया। अब बच्चा 15, 5 का 5 और 1, 6 में से 5 गए 1, तो 5 के पहाड़े में 15 कितने पे आता है? 3 पे, तो यहाँ पे 3 और जमा कर दिया तो आ गया 15। ये वाला तरीका, तीसरा तरीका अपनाया। अब देखते हैं हम अगला। इसको हम कई तरीके से भाग कर सकते हैं। अब ये एक और तरीका देखते हैं, ये कैसे भाग किया इन्होंने। 5 और 65, ठीक है। आप 65 को 60 प्लस 5 भी लिख सकते हैं। अब 65 को हम क्या लिख सकते हैं? 60 प्लस 5। 65 को हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि हमने 50 प्लस 15 लिखा था, वो भी 65 बन रहा था, और 60 प्लस 5 भी 65 बनेगा। तो इनको भी हम सेम तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। हमने 60 प्लस 5 करके देखे। अब पहले चरण में हमें 60 को 5 से भाग करना होगा। ऐसा करने के लिए हम 5 का पहाड़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक हम 60 या 60 के नज़दीक ना आ जाएं। अब हमारे पास 5 शेष बचता है। दूसरे चरण में हम 5 को 5 से भाग देंगे और शेष 0 बचेगा। अतः हमें 12 प्लस 1 यानी कि 13 पैकेटों की आवश्यकता होगी। इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम? 65 को हम 5 से भाग कर रहे हैं और हम 60 के आसपास देखेंगे। 60 के आसपास कहाँ पे जाता है? 12 पंजे 60 होता है, ठीक है। 12 5 60 होता है, तो ये 12 पे गया तो 60 आया। अब बचेगा 5 में से 0 गया 5, 6 में से 6 गया 0, तो 5 बच गया। 5 के पहाड़े में 1 पे जाता है, तो जमा 1 कर देंगे और शेष 0, ठीक है। तो ये 12 प्लस 1 भी 13 हो गया। तो हमने 3 तरीके सीख लिए हैं अलग अलग। 65 को हम कैसे कैसे भाग कर सकते हैं। एक तो सिंपल तरीका है, हम 5 से करेंगे। 5 एकम 5 बचा 1 और 15 3 पे गया। पहला तरीका है सिंपल भाग का, आप सबको ये इजीली आता होगा। दूसरे तरीके में क्या किया है, 65 को अलग अलग तरीके से लिखा है। 50 प्लस 15 भी 60 होता है और 60 प्लस 5 भी 60 होता है। ऐसे और भी कई तरीक़ों से आप जमा करके देख सकते हैं। बाकी और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। अब 50 प्लस 15, 5 के पहाड़े में 50 आता है 10 पे और 15 आता है 3 पे। इन दोनों को जमा करेंगे तो 13 पे चला गया। आंसर भी वही है, सेम 13। ये 12 पे जाता है 5 के पहाड़े में और ये 1 पे जाता है। इन दोनों को जमा करेंगे तो भी 13 बन रहा है। तो ऐसे 65 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 13 आता है आंसर। हमने कई तरीक़ों से सीख लिया।
आज हमने जमा कर के तरीके से सीखा है कि कैसे जमा में डिवाइड करके फिर हम डिवाइड करके दोबारा से आंसर निकाल सकते हैं। भैया ने रेशमा से पूछा कि यदि हम 6 लोग मिलकर दिसंबर के महीने में 9588 रुपये का काम करते हैं और सभी ने बराबर काम किया है, एक व्यक्ति ने कितने रुपए का काम किया होगा। अब 9588 रुपये उन्होंने सब ने मिल के कमाए हैं और 6 लोग हैं, तो सब में 6 में बराबर बराबर बटेगा वो। तो हमें बताना है कि कितने रुपए कमाए हैं हर इंसान ने। भैया के तरीके से भाग डिवाइड को पूरा करने का प्रयास कीजिए। अब देखिए इन्होंने बच्चों ने कैसे किया, रेशमा का तरीका और इसके भैया का तरीका। रेशमा ने क्या किया, 9588 था, इसको पहले इसने 500 पे ले गई है। 5 6 6 5 30, तो 2 0 500 की, तो 3000। अब इसमें से माइनस करेंगे 9588। रेशमा के तरीके से देखते हैं हम पहले 6। अब इसने 6 5 30 होता है और 500 पे ये ले गई, तो 2 0 500 की भी। अब 8 में से 0 गया 8, 8 में से 0 गया 8, 5, और 9 में से 3 गया 6। ये गया था 500 पे, ठीक है। अब इसके बाद ये फिर इसने 500 पे ले गई, ये फिर से 3000 आएगा, जमा 500। फिर इसमें से माइनस करेंगे 8 8 5 और 3। अब 3588 आया। अब फिर से ये 3000 से बड़ा नंबर है तो फिर से 3000 पे जा सकता है, तो हम फिर से 500 पे चला गया ये, और 3000 से माइनस करेंगे इसको। अब क्या बचेगा, 588। अब 588 को इसने क्या किया है, 500 500 500 3 बार ही हो गया था। अब 588 को हम किससे करेंगे, 6 से करेंगे, तो ये गया 90 पे। 90 6 9 का कितना होता है, 6 9 जा 54, 90 पे जाएगा तो 90 के एक 0, ठीक है। 8 का 8, 8 में से 4 गया 4, और 5 का 0। अब 6 के पहाड़े में 48 कितने पे आता है, 6 8 जा 48, जमा 8, यानी कि 48। अब ये कुछ नहीं बचा, इसमें 0 आ गया, तो इन सब को हम लास्ट में जमा कर देंगे तो वो उतने पे चला गया, यानी कि 500 500 500, 3 बारी 500 पे गया था, फिर 90 पे गया था, फिर 8 पे गया था। इन सब को जोड़ेंगे हम, तो यहाँ पे 8 आएगा लास्ट में, फिर यहाँ पे आएगा 9, और 5 दिया 15। 1598 हर इंसान ने अलग अलग पैसे कमाए हैं। 1598 रुपीज़, 1598 रुपीज़ हर एक सदस्य ने कमाए हैं। 6 सदस्य थे, टोटल रुपए उनके 9588 थे, ठीक है। अब भैया के तरीके से देखते हैं हम। अब 1000 के करके देखेंगे हम, ये आपको लिखना है साथ के साथ। 9588, 9588 को हम भाग कर रहे हैं 6 से। अब 1000 पे लेके जा रहे हैं हम इसको, यानी कि 1 पे। 6 1 जा 6, और 1000 में कितनी ज़ीरो होती है, 3, 1 2 3, तो ये चला गया 1000 पे। जितनी ज़ीरो होती हैं यहाँ पे भी उतनी ज़ीरो है, 6 1 जा 6, ऐसे। अब कितने बच्चे माइनस करेंगे हम, 8 का 8, 8 का 8, और 5 का 5, 5 में से 0 गया 5, और 9 में से 6 गए 3। अब फिर से हम इसको 1000 पे लेके जा सकते हैं, जमा 1000, तो 6 1 जा 6, और 1000 की 3 0, ठीक है। अब ये तो इससे बड़ा हो गया, 1000 पे जा नहीं सकता, ठीक है, तो इससे कम पे जाएगा अब ये, क्योंकि यहाँ पे है 3000, यहाँ पे है 6000, तो ये हमारा 1000 पे नहीं जाएगा। अब मैं आपको इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आ जाए दोबारा से 1000 पे क्यों नहीं जा रहा।
ये जाएगा अभी 500 पे। 6 5 ज़ा 30 होता है ना, 6 5 ज़ा 30 और ज़ीरो कितनी चाहिए हमको, 2, यानी कि 500 पे। 6 5 ज़ा होता है 30 और 2 ज़ीरो 500 की। तो ऐसे हम देखते हैं इसको, 8 में से ज़ीरो गया 8, 8 में से ज़ीरो गया 8, 5 में से ज़ीरो गया 5, अब 3 में से 3 गया 0, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो 588 बचा। अब 588 के लिए अगर हम इसको दोबारा से 500 पे तो जा नहीं सकता, क्योंकि वो 3000 हो जाएगा। सिक्स नाइन ज़ा कितना होता है, 6 8 ज़ा 48, तो हम यहाँ पे 48 लिखेंगे, तो अभी भी इनमें काफ़ी डिफरेंस बचा हुआ है। तो 6 9 ज़ा कितना होता है, 54, तो 54 पे हम इसको कर सकते हैं। तो 9 पे जाएगा और एक ज़ीरो हमें और चाहिए, 54 यहाँ तक आएगा, तो 90। 6 9 ज़ा 54, 90 की एक ज़ीरो आएगी यहाँ पे, तो हो गया हमारा पूरा। अब बचेगा, इसके नीचे लिखना है आपको 8, 8 में से ज़ीरो गया 8, 8 में से 4 गए 4, 48। अब 6 8 ज़ा कितना होता है, 48 प्लस 8 पे जाएगा ये, इसके नीचे आप 48 लिखेंगे और काटा मार देंगे ऐसे, क्योंकि पूरा का पूरा ये भाग हो गया 6 8 ज़ा 48 पे। ठीक है, 48 लिख के नीचे लास्ट में और 0 0 लिख देंगे, लास्ट में पूरा भाग हो गया। अब हमारे कौन कौन से डिजिट्स आए हैं वो इसका आंसर होएगा, 1000, 500 और 90 और 8। अब इनको हम जोड़ के देखते हैं, तो 8 आ गया, 0099, 5 का 5 और 1 का 1, 1598। हमने दूसरे तरीके से निकाला था, अभी देखा था, उसका जमा भी 1598 पे पूरा भाग हो रहा था, सबको 1598 पैसे मिल रहे थे, रुपए मिल रहे थे, यानी कि 1598 रुपीज़ हर किसी के भाग में आए थे। 6 सदस्य थे और टोटल उन्होंने कमाया था 9588। ठीक है, ये हमने ज़ीरो के माध्यम से सीखा है कि जितनी ज़ीरो इधर आएंगी उतनी हम यहाँ पे लगा देते हैं, ताकि वो डायरेक्टली भाग हो जाए। ये जमा वाला तरीका है भाग करने का। आप वीडियो को दोबारा देख लेना और कई बार अच्छे से समझ लेना। ठीक है, भैया ने रेशमा को अब मास्क पैक करने का हिसाब लगाने को कहा। आप भी रेशमा के साथ पता लगाइए कि यदि एक पैकेट में 5 मास्क पैक होते हैं तो 125 मास्क पैक करने के लिए कितने पैकेट चाहिए होंगे। तो अब आपको इनके तरीके से बताना है कि कितने मास्क पैक करने पड़ेंगे, कितने पैकेट चाहिए होंगे। 125 मास्क को पैक करने के लिए एक पैकेट में 5 मास्क आते हैं। ठीक है, 3 4 5 मास्क आते हैं, तो हम इसको भाग करेंगे 5 से। अब इनके तरीके से हम ट्राई करेंगे। 125 को भाग करेंगे 5 से, तो 5 को इन दोनों से देखना है, 5 दूनी 10 होता है, 10 इसके आसपास आ रहा है, तो 2 पे जाएगा और एक डिजिट बच गई, तो 1 ज़ीरो लगा देंगे। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और एक 20 की 0, तो 0। अब इसको माइनस करेंगे, 5 2 25, 5 के पहाड़े में 25 कितने पे आते हैं, 5 पे आते हैं, जमा 5, तो ये आ गया 25 और बचा 0। तो कितना आंसर है इसका, 20 + 5 25। ऐसे आपको लिखना है, ये हमने भाग करके दिखा दिया है। तो ये 25 पे पूरा भाग हो गया, 20 + 5 25। और लास्ट में आपको ये भाग वाली चीज़ लिखनी है। सबसे पहले 125 5 20 पे गया, 100 25 बचा + 5 25। ठीक है,
ये ऐसे आपको लिखना है सबसे पहले, उसके बाद कैसे लिखना है लास्ट में आंसर 125 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 20 प्लस 5 इक्वल टू 25। ऐसे डिवाइड वाला बना के फिर 125 जमा भाग 5 किसके बराबर है, 20 प्लस 5 इक्वल टू 25। ऐसे 25 इसका आंसर आ गया आपका। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अभ्यास का समय। अब प्रैक्टिस के लिए कुछ और क्वेश्चंस हैं। 867 डिवाइड बाई 3। 867 को हम डिवाइड करेंगे 3 से। एट सिक्स सेवन को भाग करेंगे 3 से, तो 3 के 8 किसके बराबर आसपास आ रहा है, 2 पे जाता है। 3 दूनी 6, तो 2 पे जाएंगे हम। 6 से कम है तो 6 पे जा सकते हैं, ठीक है। और 3 पे बड़ा हो जाता है, 9 आता है, तो हम वो नहीं लिखेंगे। तो 2 पे गया 6, कितने डिजिट बच गई 2, तो हम 2 ज़ीरो लगा देंगे 200, यानी कि 3 2 ज़ा 6 और 2 ज़ीरो 600 हो गया पूरा। अब 7 में से 0 गई 7, 6 में से 0 गई 6, और 8 में से 6 गए 2, 267। अब ये 1 पे जा नहीं सकता, अगर हम 100 पे लेके जाएं तो बड़ा होता है। तो अब हम 2 डिजिट को देखेंगे। 26 किसके आसपास आता है, 8 3 8 ज़ा 24 और 3 9 ज़ा 27। 27 तो बड़ा हो जाएगा, तो 8 पे जाएगा। 3 8 ज़ा 24, तो 1 डिजिट बच गई, उसके लिए हम यहाँ पे 0 लगा देंगे, यानी कि 80 पे जाएगा, तो 1 ज़ीरो यहाँ पे भी। अब हम फिर से माइनस करेंगे। 7 में से 0 गया 7, 6 में से 4 गया 2, 27। अब 27, 2 में से 2 गया 0, ठीक है। 27 कितने पे जाता है, 9 पे, तो हम +9 कर देंगे, और 27 से ये पूरा का पूरा भाग हो गया, ठीक है। इसका आंसर अब क्या है, 280 जमा 80 जमा 9। ये यहाँ तक आपको डिवाइड सॉल्व करना है। अब आपको कैसे लिखना है इसके आगे, 200 जमा 80 जमा 9। अब आप लिखेंगे 867 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 200 जमा 80 जमा 7। अब इन सबको ऐड करके बताइए कितना हो गया ये, 200 प्लस 80 280 प्लस 7 287, तो 287 पे ये चला गया। अगर हम 867 को 3 से भाग करते हैं तो, ठीक है। 9 था वो लास्ट में, 289, 27 बच रहा था ना, वो 9 पे गया था, 289, ठीक है। 289 इसका आंसर है। ऐसे आपको आंसर लास्ट में फिनिश कर देना है। अब हम अगला देखते हैं। 5 7 5 को भाग करेंगे 6 से, तो ये 600 पे जा नहीं सकता, यानी कि 1 पे नहीं जा सकता, तो इससे कम पे जाएगा। अब हम 2 डिजिट को लेंगे 57, यानी कि 6 के पहाड़े में 57 कहाँ पे आता है, 9 पे जाता है, 54 आता है, तो हम 9 पे लेके जाएंगे 54, और यहाँ पे 1 डिजिट बच गई, तो इस एक डिजिट बच गई, तो इस 1 डिजिट का आएगा 1 ज़ीरो। तो 5 में से 0 गया 5, 7 में से 4 गए 3, और 5 में से 5 गया तो 0। अब 35, अब 35 कहाँ पे जाता है, 6 5 ज़ा 35, तो 5 पे जाएगा 35, और ये पूरा कट गया, तो ये 90 प्लस 5 पे गया है, टोटल 95 पे। 6 को अगर हम भाग करेंगे 575 से, तो आएगा आंसर 95। इसको हम कैसे लिखेंगे, 576 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 90 प्लस 5 इक्वल टू 95, ये आपका आंसर है।
वीडियो को आप कई बार देख लेना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 968 को हम भाग करेंगे 4 से, ये वाला 968 को भाग करेंगे हम 4 से। तो हम पहले डिजिट देखेंगे, 4 के पहाड़े में 9 के आसपास कहाँ पे आता है, 2 पे आता है, 8 यानी कि 2 पे जाएगा 8 पे। अब 2 डिजिट बच गई तो इनकी 2 ज़ीरो आ जाएंगी, दोनों जगह 2 2 ज़ीरो लगा दी। अब इनको माइनस करेंगे, 8 में से 0 गया 8, 6 में से 0 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 168 जमा। अब ये किस पे जाएगा, 4 के पहाड़े में 16 किसके आसपास आता है, 4 पे, तो 4 पे आएगा 16। एक डिजिट बच गई तो इसका हम एक ज़ीरो लगा देंगे, ठीक है। अब इनको माइनस करेंगे, 8 में से 0 गया 8, 16 में से 16 गया 0, तो 8, 4 के पहाड़े में 8 कितने पे आता है, 2 पे आता है, तो 8 से 8 कैंसिल। अब शेष बचा 0, तो हमारे टोटल आंसर क्या आया इसका, 200 जमा 40 जमा 2, कितना हो गया ये, 200 जमा 40 जमा 2, 240, 242, 242। अब इसको आंसर को कैसे लिखेंगे आप एंड में, 968 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 200 जमा 40 जमा 2, यानी कि 242 आंसर। ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो इसको हम भाग करेंगे तो आंसर आएगा 242। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 135 को डिवाइड करेंगे हम 7 से। 7 2 ज़ा 14, तो बड़ा गया 13 से, तो 7 1 ज़ा 7 पे जाएगा ये, और एक डिजिट बची तो उसका 0 यानी कि 70, ठीक है। 5 में से 0 गया 5, 13 में से 7 गए, कितने बचते हैं, 6, ठीक है। अब फिर से ये नहीं जा सकता, 7 65, अब 65 तो 7 की टेबल में नहीं आता, 7 9 से कितना होता है, 63। इसके अंदर शेष बचेगा हमारा 2, पूरे से ये भाग नहीं हो रहा, 2 बच जाएगा, तो ये किसके आसपास जाएगा, 10 + 9 यानी कि 19 के आसपास इसका जाएगा भाग करने के बाद, और बचेगा 2। ऐसे आपको इसमें शेष भी दिखाना है कि 2 बच गया हमारा। अब 965 देखते हैं हम नेक्स्ट। 965 को भाग करेंगे 5 से। 5 1 पे जाएगा, 5 एकम 5, 2 ज़ीरो लगा दी हमने, 2 जगह बची थी तो यहाँ पे भी 2 ज़ीरो जमा। अब इसको माइनस करेंगे, 5 में से 0 गया 5, 6 में से 0 गया 6, 9 में से 5 गए 4, ठीक है। अब ये दोबारा से 100 पे नहीं जा सकता क्योंकि 4 छोटा होता है 5 से, तो अब हम 2 डिजिट देखेंगे, 46। अब 5 9 ज़ा क्या होता है, 45, एक डिजिट बच गई तो इसकी हम 0 यहाँ पे भी लगा देंगे, यहाँ पे भी लगा देंगे, ठीक है। तो 5 में से 0 गया 5, 6 में से 5 गया 1, और 4 में से 4 गया 0, ठीक है। तो 15 बचा। अब जमा करेंगे हम, 15 5 के पहाड़े में कहाँ पे जाता है, 3 पे जाता है, तो जमा 3 और 15, और ये पूरा पूरा कट गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, 100 + 90 + 3। ये आपको भाग करके दिखाना है। इसके बाद आप कैसे लिखेंगे, 965 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 100 + 90 + 3, ठीक है। और ये कितना आएगा, 193 इसका आंसर है, 193 से ये डिवाइड हो गया। ऐसे आपको सारे सॉल्व करने थे। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को किसी भी चीज़ को पैक करने के लिए कागज़ या कपड़े से बने थैलों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करें। आप
उनसे कागज़ के लिफाफे भी बनवा सकते हैं। हमें प्लास्टिक की जगह कागज़ का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक जो हमारा पोल्यूशन फैलाता है, इसलिए आपको पेपर बैग या फिर क्लॉथ बैग यूज़ करना चाहिए, कपड़े का थैला, ठीक है। और आपको मास्क पहनना है। घर से बाहर जाने से पहले काम करके अपने टीचर के पास भेज देना है। क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 135।